Good morning, all of you. Today is myself lesson 5 कंप्यूटर वायरस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको लेसन 5 में कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दे रखा है कंप्यूटर वायरस, ये लेसन है 5। ठीक, ये कंप्यूटर जो वायरस होता है, ये कंप्यूटर वायरस ये कैसा होता है, ये किसी पेन ड्राइव के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ठीक है, किसी भी तरह ये कंप्यूटर में एंट्री कर सकता है। और ये कंप्यूटर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको क्या करता है, एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये जितनी फाइल होती है प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं होने देता है वायरस। इसमें पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दे रखा है कि ए कंप्यूटर वायरस इज ए malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम malware that can infect a computer by modifying or deleting data files, boot sector of a hard disk drive or cause a software program to work in a unexpected manner। इसमें कहा गया कि कंप्यूटर वायरस एक malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये प्रभावित करता है कंप्यूटर को। ठीक है, बाय मॉडिफाइंग करता है, डिलीट फाइल को डिलीट भी कर सकता है और हार्ड डिस्क को भी कुछ प्रॉब्लम करता है। मतलब हार्ड डिस्क में जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ये जो है जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम, वो क्या होते हैं, वर्क नहीं कर पाते हैं अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ जाता है। फाइल ओपन नहीं हो पाती है, ठीक, आप उस पर भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसमें दे रखा है ए कंप्यूटर वायरस रेसाइड्स ऑन ए होस्ट कंप्यूटर एंड कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ व्हेन एग्जीक्यूटेड। ये कंप्यूटर जो वायरस होता है रेसाइड्स ऑन ए होस्ट कंप्यूटर एंड कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ व्हेन एग्जीक्यूटेड, यानी क्या करता है, कंप्यूटर जो वायरस होता है वो एक तरह से किसी भी फाइल में एक स्थान दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, अगर ईमेल के माध्यम से आया तो वो जो भी आपने किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल क्रिएट कर रखी है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वहाँ पर जा सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिलीट कर देता है, फाइलों को ओपन नहीं हो पाती है, इस तरह से। उसके बाद दे रखा है वायरस कैन स्टील यूजर डेटा रिलेट और मॉडिफायर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स एंड वेब सेशन ऑफ यूजर। इट कैन ऑल्सो स्टील ए डैमेज हार्ड डिस्क स्पेस। इट कैन स्लो डाउन सीपी प्रोसेस। इसमें कहा गया कि वायरस जो है स्टील चुराता है, वायरस जो होता है डेटा का चुराता है, डिलीट करता है और उसे चेंजिंग कर सकता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट यानी फाइल तैयार कर रखी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर हार्ड डिस्क को भी डैमेज ख़राब करता है और कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। ये सब वायरस की प्रॉब्लम, जैसे मोबाइल में भी, स्मार्टफोन में भी वायरस आ जाता है तो क्या होता है, स्मार्टफोन स्लो चलता है, वहाँ पर फाइल भी ओपन नहीं होने देता है। ये सब इसी का कारण है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस की परिभाषा, कंप्यूटर वायरस की परिभाषा। इसमें दे रखा है कंप्यूटर वायरस की परिभाषा के बारे में। एक कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम, कंप्यूटर जो वायरस होता है प्रोग्राम होता है, ठीक, दैट माई डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। वायरस अटैच इटसेल्फ टू फाइल stored on the floppy disk, USB, email, attachment and hard disk. A file containing a virus is called infected file, and this file is copied to a computer virus is also copied to the computer। एक कंप्यूटर वायरस होता है, प्रोग्राम होता है, वो डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब करता है जो नॉर्मल सामान्य तरीके से हम वर्किंग करते हैं कंप्यूटर पर। जो भी फाइल वहाँ पर अटैच होती है और फ्लॉपी डिस्क पर या स्टोर होती है, वहाँ सब क्या करता है, उन्हें नुकसान पहुँचाता है। या USB या ईमेल अटैच, ईमेल के माध्यम से कोई फाइल अटैच होती है और हार्ड डिस्क, सभी क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है, डैमेज करता है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ए वायरस। वायरस किस तरह से एक्टिवेट होता है, देखिएगा। When the computer virus starts working, it is called the activation of virus। A virus normally runs all the time in the computer
different viruses are activated in different way. Many viruses are activated on a certain data. For example, a popular virus Friday the 13th is activated only if the date 13 and day is Friday. इसमें कहा गया कि जब कंप्यूटर वायरस स्टार्ट होता है, मतलब जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वायरस भी, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वहाँ पर कार्य करते हैं तो वायरस भी क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है किसी ईमेल या नेट के माध्यम से, या कोई आपने पेन ड्राइव लगाया इंसर्ट की वहाँ पर तो उसके माध्यम से, जब उसके बाद एक्टिवेट होता है वायरस। वायरस नॉर्मली रन होता है ऑल टाइम, किसी भी समय कंप्यूटर में। भिन्न भिन्न तरह का वायरस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलर वायरस है फ्राइडे, तो 13 इज एक्टिवेट हुआ ओनली द इफ द डेट 13 एंड फ्राइडे डे इज फ्राइडे। फिर कंप्यूटर वायरस कॉज $billion वर्थ ऑफ इकोनॉमिक डैमेज इच ईयर ड्यू। कंप्यूटर वायरस का जो कारण है कई $billion वर्थ ऑफ अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो भी हमारी इकोनॉमी को होती है, अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है। जितना भी कार्य हमारा ऑनलाइन होता है या हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं उसको क्या करता है, वायरस उन्हें क्या करता है, डैमेज करता है, फाइलों को ओपन नहीं होने देता है। ठीक, तो ये सब इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वायरस, बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए आगे, फिर देखिए आप आगे यहाँ पर टू काउजिंग सिस्टम फेल्योर, वेस्टिंग कंप्यूटर रिसोर्स, करप्टिंग डेटा, इंक्रीजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें कहा गया कि सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है, चल नहीं पाता है, वहाँ पर टाइम जो जितना रिसोर्स संसाधन होते हैं कंप्यूटर के उनको क्या करता है, उनको प्रभावित करता है। डेटा करप्ट हो जाता है, करप्ट का मतलब उड़ जाना डेटा का। इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक, जो भी पैसे की लागत होती है वही वजह से प्रभावित होती है। उसके बाद डैमेज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस द्वारा जो डैमेज होता है इसका कारण है, बता दें कारण क्या है। कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज नहीं करता कंप्यूटर हार्डवेयर को। कंप्यूटर जो वायरस होता है वो हार्डवेयर को कभी भी डैमेज नहीं करता है, जितने में हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। सिर्फ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन को ही नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है। ये मैंने पहले बताया कि किसी भी फाइल को ओपन नहीं होने देता है, या प्रोग्राम किसी तरह सॉफ्टवेयर है, तो इट माइट काउज मैनी डैमेज टू ए कंप्यूटर सिस्टम। ए वायरस क्या है, डैमेज करता है डेटा और सॉफ्टवेयर ऑन दैट कंप्यूटर पर। इसमें कहा कि डैमेज करता है यानी ख़राब करता है डेटा को और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर। नंबर 2 में देखिए डिलीट करता है कुछ फाइल और फाइल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, डिलीट करता है कुछ फाइलों को और सभी फाइलों को कंप्यूटर सिस्टम में। डिस्ट्रॉय करता है ऑल द डेटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव। तो डिस्ट्रॉय का मतलब कैसे, पूरी तरह से उसको ख़राब कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तो डेटा को डिस्ट्रॉय करता है हार्ड ड्राइव द्वारा, ठीक है, हार्ड ड्राइव। तो डिस्प्ले पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज वेरी फेव टाइप, डिस्प्ले करता है पॉलिटिकल या फॉल्स मैसेज, गलत मैसेज उस समय के लिए। उसके बाद कॉज ऑफ कंप्यूटर वायरस के कारण, ये देखिए इसमें दे रखा है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और फ्लैश डिस्क, ये वायरस है, ठीक। फ्लैश ड्राइव्स और फ्लैश डिस्क आर द मेन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। फ्लैश ड्राइव्स और फ्लैश डिस्क आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ए वायरस कैन आल्सो बी कॉपीड from one computer to another when the user copies infected files using flash drive or flash disk। इसमें कहा गया है जो भी वायरस होता है वो किस तरह से फैलता है, वायरस जो होता है किस तरह से फैलता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं या किसी डिवाइस के द्वारा, ठीक है, पेन ड्राइव के माध्यम से आप एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं कंप्यूटर में, ठीक। तो वहाँ पर क्या होता है, वायरस भी उसी के साथ जाता है, कॉपी हो जाता है,
ठीक, और दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है, जो दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। फ्लैश ड्राइव होती है और फ्लैश डिस्क। उसके बाद ईमेल अटैचमेंट। ईमेल, जो भी हम मैसेज करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, कोई लेटर सेंड करते हैं, तैयार करते हैं, वो ईमेल सब मैसेज। तो मोस्ट ऑफ द वायरस स्प्रेड थ्रू ईमेल। ईमेल अटैचमेंट इज ए फाइल दैट इज सेंड along with an email. An email might contain infected file attachment. Virus can spread if the user opens and downloads an email attachment. It might be harm the computer when it is activated. It might destroy files on the hard disk or might send the virus automatically to all email address saved in the address book. मोस्ट ऑफ द वायरस स्पीड, यानी इस वायरस किस तरह से फैलता है, ठीक है, ईमेल के माध्यम से फैलता है। एक फ़ाइल जो है जब आप किसी को सेंड करते हैं, ठीक है, एक फ़ाइल आप सेंड करते हैं तो उसी के माध्यम से वायरस भी चला जाता है, ठीक है। और पूरे कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है और प्रोग्राम उन्हें क्या करता है, डैमेज करता है, फाइलों को ओपन नहीं होने देता है, ठीक, और डिस्ट्रॉय कर देता है, मैंने फाइलों सभी को एक तरह से डिस्ट्रॉय, तोड़ देता है और डिलीट कर देता है, ठीक। और हार्ड डिस्क पे उसके बाद दे रखा है इसमें इन्फेक्टेड वेबसाइट, प्रभावित करता है वेबसाइट को भी। 1000 ऑफ इनसिक्योर वेबसाइट कैन इन्फेक्ट कंप्यूटर विद वायरस। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स विद एडल्ट मटेरियल्स आर इन्फेक्टेड, सो बाय विजिटिंग दीज वेबसाइट द यूजर computer also gets infected by virus. These websites are developed to spread virus or other unethical material. The virus is transferred to the user computer when this material is downloaded. These website by or might access the computer automatically when the user views them. यानी 1000, ठीक, हज़ारों वेबसाइट होती हैं जो प्रभावित होती हैं कंप्यूटर वायरस के द्वारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट होती है, ठीक, और आप विजिट करते हैं, यानी वहाँ पर वेबसाइट पे मिलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पे जो भी वायरस होगा, ठीक है, वो फाइलों को और वेबसाइटों को प्रभावित करेगा। वो पर जो भी आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो वो वायरस भी उसी वेबसाइट में क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलता रहता है, ठीक। जो भी मटेरियल होता है तो वेबसाइट का वो सब क्या होता है, प्रभावित होता है और फाइल और वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चों, धन्यवाद।